हे गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम कोई भी फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, आईडीज, नंबर हो गया, मोबाइल नंबर लाइक हो गया, नेम हो गया। तो इस तरह का डेटा, कुछ मान लो कि मोबाइल नंबर ना डालूं मैं, या फिर ईमेल होगा, ईमेल आईडी जो है मैं डालूंगा बट इनवैलिड डाल दूं कोई इनवैलिड कैरेक्टर्स के साथ, तो वो डेटा इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिडेशंस को उसे प्रॉपरली करने के लिए हम फॉर्म वैलिडेशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसको कैसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, तो सिंपल चलते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के फोल्डर में एंड इसको ओपन करते हैं हम सीधे वीएस कोड में। तो यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, लाइक मैंने इसका एचटीएमएल एक्सटेंशन रखा है। ठीक। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे एचटीएमएल की बॉडी बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है। एंड अब यहाँ पे हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट टैग रखेंगे जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को लिखने वाले हैं। कि कोई भी फॉर्म वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एचटीएमएल का फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। नाउ अब क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसका नाम रख देंगे फॉर्म। ठीक है, फॉर्म के अंदर जो फॉर्म टैग है इसके अंदर हम जो है हम सिंपल हमारे एचटीएमएल्स को क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक डिव बना दी, इस डिव के अंदर, और डिव भी रहने देते डायरेक्टली, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रख देते हैं हमारा, लाइक एक इनपुट रख दिया मैंने। ठीक है, इसका टाइप रखा मैंने टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद एक लाइन ब्रेक दे देते हैं। इसके अंदर मैं एक नाम दे देता हूँ इसका, एंटर योर नेम। ठीक है, सेम की अगर इसमें क्या होगा, हमारा ये जो टेक्स्ट है ये क्या करेगा, नेम को इनपुट करवाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा मैं इनपुट ले लेता हूँ टाइप, इसका टाइप मैंने ले लिया पासवर्ड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे फिर से एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ। ठीक, दो मैंने अभी के लिए दो इनपुट जो है ले लिए यहाँ पे। अब फॉर्म के अंदर क्या होता है कि जो फॉर्म होता है ना हमारा, फॉर्म को हम करते हैं सबमिट। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली पूरा का पूरा जितना फॉर्म है, अब इसमें कोई इतना भी कंटेंट हो सकता है, अभी तो मैंने दो इनपुट्स लिए हैं, मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं इसमें। तो कंप्लीटली एक साथ उसे वैलिडेट पुश करने के लिए, हमारे कोई भी वैलिडेशन के लिए हम डायरेक्टली पुश कर सकते हैं, तो इसलिए हम फॉर्म्स को यूज करते हैं। तो फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो सबसे पहले वैलिडेट करना, हमें उसका ना मेथड बताना होगा किस तरह का मेथड है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, सेविंग के लिए यूज करूंगा। सो सेव का, सेव से पहले हम करेंगे इसको वैलिडेट। ठीक है, सो ये क्या होगा, पोस्ट टाइप का मेथड होगा। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पे रख देंगे पोस्ट। ठीक है, क्योंकि हम इसको वैलिडेट करने वाले हैं, देन उसके बाद सेव हो गए। नाउ अब देखो क्या करना है, अब ये जो है हम इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक, यहाँ पे इवेंट बनाता हूँ ऑन सबमिट इवेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे जो इस पूरे फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा एंड उसे वैलिडेट हम उसमें करवा लेंगे। तो मैंने इस फंक्शन का नाम रख दिया है वैलिडेट फॉर्म। ठीक है, मैंने अपने रेंडमली कोई भी नाम रख दिया, जो भी मेरे को फंक्शन का नेम यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ क्रिएट करूंगा, मैं ये हमारे स्क्रिप्ट टैग में क्रिएट करूंगा। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सिंपल हम फंक्शन लिखते हैं एंड नाउ ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अभी किस तरह से दिखेगा, हम इसे डायरेक्टली पहले ओपन करते हैं हमारे लाइव सर्वर पे। ठीक है, देखो इस तरह से ये दिख रहा है, एंट्री योर नेम एंड पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पे प्लेस होल्डर को यूज कर सकते हैं, एंटर पासवर्ड। ठीक है, तो इससे पता चलेगा ये पासवर्ड है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, इसमें देखो ये फॉर्म को हमें सबमिट करना है, बट हमें सबमिट करना है, ठीक है, वैलिडेशन के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई, किसी न किसी बटन पे या कुछ इस तरह से कोई ऐसा जो है इनपुट होगा जिस पे क्लिक करें हम, ताकि ये मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे एक इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इस बार इसका जो टाइप होगा मेरा इनपुट का, वो मैं रखूंगा सबमिट। ठीक है, ये बेसिकली यूज करते हैं हम किसके लिए, सबमिशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेरा जो इनपुट है सबमिट, ये मेरे इस फॉर्म का पोस्ट मेथड को एक्टिवेट करेगा एंड उसके अंदर जो भी मेरा ऑन सबमिट मेथड मैंने लिखा होगा उसे जाके हिट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्म के साथ। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, देखो अब मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ देखूँ इसमें, देखो यहाँ पे सबमिट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, बट देखो मैंने क्लिक किया तो ये वाला मेरा अभी बोलता है कि इस तरह का कोई भी पेज अभी है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ भी वैलिडेशन अभी इसमें परफॉर्म की नहीं है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो अब आ जाते हैं हमारे फंक्शन के अंदर। ठीक है,
अब फंक्शन के अंदर एक चीज है यहाँ पे, जैसे मेरा फॉर्म है तो मैंने इसको कोई भी नेम नहीं दिया जिससे मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं, ना ही मैंने इनपुट्स को कोई भी नेम दिया है यहाँ पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया, लाइक मैंने इसका नाम रख दिया नेम। तो अब नेम है, नेम को दैट मीन्स मैं इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो इसको किसी तरह तो मैं एक्सेस करूंगा ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये कोई ना कोई मुझे ऐसा जो आइडेंटिफायर चाहिए जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये जो नेम है, ये वाला नेम है एंड ये पासवर्ड वाली फील्ड है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने एक नेम एट्रीब्यूट को यूज कर लिया यहाँ पे, इसका नाम रख दिया मैंने txt नेम। ठीक है, सेम मैंने पासवर्ड के साथ किया, यहाँ पे मैंने इसके अंदर भी नेम एट्रीब्यूट रख दिया txt पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया यहाँ पे। अब ये फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को कैसे ये जो नेम है मेरे को एक्सेस करना है txt नेम, सो कहाँ से एक्सेस करूंगा, फॉर्म से करूंगा। तो सेम मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर्म को भी एक नेम दे दूंगा, लाइक मैंने माई HTML फॉर्म, तो मैंने इसका नाम दे दिया। फॉर्म को ऐसे सिंबल में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो जब भी फॉर्म सबमिट होता है ना तो ये सीधे डोम मॉडल के अंदर जाता है हमारे HTML के। सो डायरेक्टली हम किससे एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट से हम यूज कर सकते हैं इसको। डॉक्यूमेंट के अंदर मैं लिखूंगा डॉट, मेरा जो फॉर्म का नेम है, ठीक है, माई HTML फॉर्म, ये डायरेक्टली इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, डॉट मैंने लगाया इसमें, अब देखो डॉट कर लगा के मैं ये जितने भी इसके एलिमेंट्स है एक्सेस कर सकता हूँ इसमें, लाइक मैंने रख दिया इसके अंदर txt नेम। ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ इसमें, तो कांस्टेंट में मेरा ये नहीं हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करके देखूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको नेम प्रिंट किया यहाँ पे इस टाइम। ठीक है, देखो अब मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, देखो हाँ ये रोल बैक हो गया था। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेथड लिखा है पोस्ट का। ठीक है, जब भी मैं मेथड लिखता हूँ अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ तो देखो ये वाला मेरे को बोलता है कि पेज वर्क नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कि यहाँ पे मैंने मेथड लिखा पोस्ट। तो अगर मैंने मेथड लिखा तो यहाँ पे इसको एक एक्शन चाहिए होता है। एक्शन क्या होता है, एक्शन मेरे कंट्रोलर का नेम होता है जहाँ पे मेरा ये पोस्ट जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक्शन में इसमें कंट्रोलर और उसके फंक्शन का नेम देता हूँ, तो वहां पे जाके ये हिट करता है। सो अभी मेरे पास कोई कंट्रोलर नहीं, डायरेक्टली हम डोम में मैनिपुलेट कर रहे हैं, सो इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, अब दोबारा से एक बार इसको रिलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसको दोबारा से रिलोड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे चल गया। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें दिखने लग गया यहाँ पे ऊपर, अब मेरा पोस्ट बैक नहीं हो रहा है। तो अब वैलिडेशन करते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे नेम ले लिया। ठीक है, अब मैं खोलता हूँ अपने, इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे कंसोल में। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो ये हो रहा है पोस्ट बैक। तो अभी ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको कैच करेंगे यहाँ पे नेम के अंदर। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने देखो अलर्ट डाला नेम। ठीक है, सो ये पोस्ट बैक हो रहा है, तो ये बार बार मेरा क्या कर रहा है, ये पूरे पेज को रिलोड कर रहा है क्योंकि फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अलर्ट देता हूँ मैं, तो यहाँ पे बोलता है ये HTML एलिमेंट, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इस नेम से इस एलिमेंट को एक्सेस किया है। ठीक है, लाइक अब देखो कॉन्स्टेंट में ये नेम में मेरा पूरा एलिमेंट चला गया। चाहूँ तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ यहीं से, लाइक मैं इसमें डालूंगा डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ एंड सबमिट। देखो जो भी मैंने टाइप किया वो अलर्ट में मेरा शो होने लग गया। ठीक है, ये यहाँ कंसोल में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि बार बार वो पोस्ट बैक हो जाता है जब भी सबमिट करते हैं, वैलिडेशन परफॉर्म हो रही है तो। क्योंकि इसमें सेम इसके साथ मैं ऐसे ही एक और वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्टेंट नेम का, एंड इसमें रखता हूँ पासवर्ड। ठीक है, इसको भी कैसे निकालेंगे हम, इसमें निकालेंगे डॉक्यूमेंट डॉट फिर से मेरा HTML के फॉर्म का नेम डॉट, अब जो मेरा नेम था यहाँ पे क्या नाम रखा था पासवर्ड के लिए हमने, txt पासवर्ड, तो txt पासवर्ड को लिख देंगे एंड डॉट वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसका भी देखना चाहूँ तो सिंपल अलर्ट करके देख सकता हूँ, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं कंडीशन यूज करने वाला हूँ, इफ एंड एल्स को यूज करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। तो यहाँ पे नेम अगर मेरा बराबर होता है एम्प्टी के, ठीक है, तो मेरा ये अलर्ट दे देगा एंटर योर नेम। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉप डिस्प्ले होगा जिसमें बोलेगा कि तुमने नहीं लिखा अपना नाम, सो ये एंटर करो। एंड यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, ताकि मेरा जो कंट्रोल है नीचे वैलिडेशन को चेक ना करे, यहीं से रोल बैक हो जाए। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे करता हूँ पासवर्ड के लिए। ठीक है, मान लो पासवर्ड भी मैंने नहीं दिया, ब्लैंक पास किया है, देन ये अलर्ट देगा कि अब तुमने पासवर्ड नहीं डाला, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं पासवर्ड डाल के। सो सिंपल इसमें भी मैं रिटर्न लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं रिटर्न नहीं लिखूंगा तो क्या करेगा ये,
ये पहला अलर्ट देगा, देन ये पासवर्ड को भी चेक करने लगेगा। अगर मेरा यहीं पे काम खत्म हो गया है, ठीक है, यहीं पे फेल हो गए वैलिडेशन, तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं रिटर्न लिखता हूँ, बट ये करके भी दिखाएंगे हम। अब इसको चलाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं देता हूँ सबमिट। अब बोल रहा है देखो एंट्री योर नेम, लाइक मैंने डाला योगेश। तब मैं सबमिट करता हूँ। अब देखो ये बोल रहा है एंट्री और पासवर्ड, क्योंकि हमने इस पर वैलिडेशन लगाई है, ठीक है। तो मैंने डाला योगेश एंड कुछ भी डाल दिया पासवर्ड में, ठीक है। अब कुछ नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे यूआरएल में दिख रहा है ये मेरा नेम और जो पासवर्ड था मेरा लोड हो चुका है इसके अंदर फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ मेरे ऐसे भी होती है, मान लो मैंने यहाँ से रिटर्न हटा दिया, ठीक है, दोनों में से, अब क्या होगा ये, ठीक है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे कुछ भी, मान लो कुछ नहीं डाला इसमें, ठीक है, सबमिट किया, एंट्री और नेम। अब बकायदा इसको रुक जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी यही वैलिडेशन फेल हो गई ना, लेकिन ये नहीं रुकेगा, ठीक है, पासवर्ड पे चला गया वापस से। क्यों चला गया, क्योंकि मैंने रिटर्न को हटा दिया है, तो मेरा कंट्रोल ने नीचे चला गया and उसको वैलिडेशन चेक की, ठीक है। इस तरह से हम वैलिडेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमें वैलिडेशंस में पासवर्ड की लेंथ चेक करवानी होती है, देन वो भी हम कर सकते हैं। तो ये अब नॉर्मल हमारे पास वैल्यू मिल गई यहाँ पे हमारे फॉर्म से, सो इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। लेंथ अगर मेरी स्मॉलर देन इक्वल टू है 6 के, मान लो, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पे। फिर मैंने अलर्ट दे दिया, ठीक है। सो मैंने लिख दिया कि पासवर्ड को 6 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, एंड नाउ फिर से रिटर्न हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो मैं रिलोड करता हूँ, मैंने वापस से इसमें लिखा योगेश, एंड पासवर्ड में रखता हूँ 1। देखो पासवर्ड बोलेगा 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब कुछ नहीं बोला, ये डायरेक्टली इसने पासवर्ड ले लिया। तो इस तरह से हम वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे फॉर्म के अंदर। ज़्यादा वीडियोज़ के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।